नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों वो दिन आ गया है जहां हम मैथ्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत से आप लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत इंतजार करवाया आप लोगों का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा और पहली क्लास है तो धीरे धीरे हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे आप लोगों से। दोस्तों हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम में। आपको पता है नंबर सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो नंबर सिस्टम में दोस्तों यानी कि संख्या पद्धति में पहले कुछ हम बेसिक चीज जानेंगे। और बेसिक क्या है आपका, पहले देखिए नंबर सिस्टम में आता प्राकृतिक संख्याएं। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम सारा कुछ इनसे कंसेप्ट देखेंगे, इनसे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा जानना बहुत जरूरी दोस्तों। हो सकता है क्योंकि आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ हैं, आप लोग जानते होंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं दोस्तों? जो गिनने में उपयोग की जाने वाली संख्याएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जो अर्थात गिनने में हम यूज किए जाते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण क्या क्या है। जैसे आप लोग देखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, डैश 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 अनंत तक। जो भी हम गिनने में यूज की जाती संख्याएं वो सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपका प्राकृतिक संख्याएं हो गया। दूसरा दोस्तों आपका आता क्या है, दूसरा आता पूर्ण संख्याएं। यहां से प्रश्न आते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब दूसरी आप है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है दोस्तों, सभी लोग यहां पर एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल कर दिया जाए, ये जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इसमें शून्य को शामिल कर देते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर शून्य लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश 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 यहाँ पे, तो ये हमारी कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये भी प्रश्न आता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी, तो शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी होती है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से शुरू होती है, जो भी हम गिनने में आप यूज करते हैं संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं का आपका जो एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या पूछा जाएगा तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तीसरी आपको पूछा जाता दोस्तों, वो है आपका क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण के बाद आता है आपका पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं समझ लेते हैं। हर एक चीज कंसेप्ट से समझेंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कंसेप्ट से ही प्रश्न आना है। तो अब समझेंगे पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं। आप लोग हो सकता है कॉपी या नोट्स में लिख भी सकते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक शामिल कर लिया जाए, यानी धनात्मक भी हो, शून्य भी संख्याएं भी हो और ऋणात्मक भी संख्याएं हो, तो उन संख्याओं को क्या है, पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं कि पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहेंगे। दोस्तों पूर्णांक संख्याएं जैसे आप हम समझ लेते हैं -2 -1 शून्य हो गया आपका। ठीक है, फिर 1 +1 और +2 यहाँ पे कर दें, तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या है। यानी पूर्णांक संख्या में माइनस संख्या भी होती है, शून्य भी शामिल होता है और आपकी धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो ये क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपका हो गया तीसरा। अब आता है आपका चौथा दोस्तों, क्या आता है, सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याएं भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सम संख्याएं के बारे में आप लोग हो सकता है लिख भी सकते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, आइए सम संख्याएं देखिए। सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किन्हें सम संख्या कहते हैं, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से आपकी पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो आपकी सम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं आपकी लिखी हुई हैं। डैश हम आगे तक भी कर सकते हैं। अब इन संख्याओं में आप लोगों को यह देखना है
जैसे 2/2, यानी जिसमें 2 का भाग जाए, 4/2, इसमें भी 2 का चला जाएगा, इसमें 2 का चला जाएगा, जिसमें 2 का भाग चला जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह आपका सम संख्या होगी। तो 2 आपकी सम संख्या है, 4 भी विभाजित हो रही, 4 हो जाएगी, 6 भी आपकी सम संख्या है और 8 भी सम संख्या होगी। तो आप लोगों ने इन चारों को समझ लिया। प्राकृतिक संख्याएं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से होती, जो गिनने में प्रयोग करते हैं हम, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जो हम पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्या में अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर दिया जाता तो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य संख्याएं शामिल होती हैं। और आपके सम संख्याओं में जिसमें 2 से विभाजित हो जाए जो अंक, जो संख्या, वह आपकी सम संख्या कहलाएगी। अब देखते हैं अब आगे, और आगे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा मिटा देते हैं, इसके बाद हम आगे समझते हैं। दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। दोस्तों शिक्षा ही प्रकाश है, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने सम संख्या तक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों विषम संख्या। ठीक है, तो हम विषम संख्या पढ़ लेते हैं। विषम संख्या, और विषम संख्या का हम परिभाषा जान लेते हैं। क्या क्या आपकी परिभाषा होगी विषम संख्या की। देखिए दोस्तों, ऐसी प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। सम संख्या में क्या होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह आपकी सम संख्या होगी। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, विषम संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या, विषम संख्या। और विषम संख्या जैसे आप अंक हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, डैश डैश, ये आपके अंक दिए गए जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे 1/2 2 से विभाजित नहीं होगा, 3/2 या 2 से विभाजित नहीं होगा, 5/2, 7/2 और 9/2। ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी तो ये क्या संख्याएं कहलाएंगी, ये सभी संख्याएं जो दोस्तों कौन सी संख्या कहलाएगी, ये आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो वीडियो को जरूर दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा ही प्रकाश है। अब बात करेंगे दोस्तों विषम संख्या के बाद आपकी संख्या जो आती है वह आती है भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने विषम संख्या के बारे में पढ़ लिया, अब आती है दोस्तों बारी भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या समझ लेते हैं क्या चीज है आपकी। भाज्य संख्या है, ठीक है। अब भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं से या एक से, कैसी, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं से, एक से और किसी एक अन्य संख्या से, ठीक है, जो स्वयं से हो और किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वह आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो क्या है आपकी, वह भाज्य संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। देखिए आप जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और आपका 10 हो गया, 12 हो गया, ये सभी आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। देखिए स्वयं से यानी 4 से कटेगी, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। सब स्वयं से भी कट जाएंगे, आप लोग 8 से 8 कटेगा, 10 से 10 सभी लोग जानते हैं, स्वयं से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी। फिर दूसरा 1 से, तो 1 से भी सभी संख्याएं कट जाएंगी, आप लोग ये भी जानते हैं, अगर हम 1 से काटेंगे तो 1 से भी ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, अब कह रहा है आपका किसी अन्य एक संख्या से भी कटना चाहिए। तो 4 के अलावा, 1 के अलावा अन्य संख्या क्या है, तीसरी संख्या, ये 2 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी आपके, ये 2 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, ये आपका 2 से कट जाएगा, ठीक है, और 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। यानी कि जो संख्या स्वयं एक और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है, वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं
कि अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु, एक बार वीडियो को दिल से सभी लोग लाइक कीजिएगा, शिक्षक को सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हम समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से, किससे भैया? जो सिर्फ स्वयं से और क्या, एक से कट जाए, ये चीज आपको समझ लेना है। अभाज्य संख्याएं, जो संख्या स्वयं से और एक से कटे केवल, वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। और भाज्य संख्या में क्या था? स्वयं से भी कटे, एक से और किसी अन्य एक संख्या से कटे, वह आपकी भाज्य संख्या होगी। लेकिन यहां पर अभाज्य संख्या स्वयं से और केवल एक से कटे, वह आपकी अभाज्य संख्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया और आपका 17 हो गया। ये सभी क्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखिए ये स्वयं से कटेगी, स्वयं से कटेगी, ठीक है। 4 आपका तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 आपका दूसरे से कट जाएगा। 5 हो गया, 5 स्वयं से कटेगा, 11 स्वयं से, 13 स्वयं से, 17 भी स्वयं से, और ये सभी संख्याएं एक से कटेगी, ठीक है। स्वयं से कटेंगी और एक से कटेंगी, ये सभी क्या आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए अब बात कर रहे हैं दोस्तों, आपके अभाज्य संख्याओं के बाद आपका नंबर आता है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मान लीजिए प्रश्न आ गया दोस्तों कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। एक प्रश्न आता है कि 1 से लेके 50 तक, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। आपके ऑप्शन दे दिया जाता है, ठीक है। तो हमें एक चीज याद रखना है, एक चीज क्या रखना है, 1 से लेके 50 तक जब हमें अभाज्य संख्या पूछा जाता है, ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी हम एक चीज आपको बताने वाले हैं, ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी प्रश्न आता है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आता कि 1 से लेके 10 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 7 होगी। अगर पूछा जाता है कि 10 से लेके 20 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 11 होगी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 10 से लेके 100 तक के बीच में, ठीक है, 10 से लेके 100 तक के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 97 होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 100 से लेके 1000 तक के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सभी लोग जानते हैं 103 होगी, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 997 होगी। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। एक बात और, अगर यहां से पूछ लिया जाता है कि 1000 से लेके आपका, ठीक है, 10,000 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो 1009 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, और इसमें सबसे बड़ी, इन दोनों में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होगी। ये नोट कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। ये प्रश्न आएंगे तो आपको क्या है, फटाफट आपको आंसर कर देना है। ये चीज आपने समझ ली कि 1 से 10 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी 7 है। 10 से लेके 100 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 13 है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 100 से लेके 1000 तक में 103 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 997 आपके सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, और 1000 से लेके 10,000 तक के बीच में 1009 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 9973 जो है ये सबसे बड़ी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अभाज्य संख्या ये हो गई, और ये भी जानना बहुत जरूरी दोस्तों, आइए एक सारणी में बना देता हूं, और इस सारणी के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे हम ये कैसे जान पाए, क्योंकि 1 से 50 तक हमें लिखना होगा, इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग
क्या वहां पे लिखते जाएंगे, गिनते जाएंगे कि 1 2 3 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं, इसके बाद हम कल की क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे, तो ये चीज जरूर समझ लिए दोस्तों। देखिए मैं थोड़ी अंक लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है, डैश डैश यहाँ पे कर लेंगे। 51 से लेके अपना क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, 61 से लेके अपना कितना होगा यहाँ पे 70 हो गया। 71 से लेके कितना हो गया अपना 80 हो गया। ठीक है, 81 से लेके अपना कितना हो गया यहाँ पे 90 हो जाएगा। और यहाँ पे 91 से लेके आपका 100 तक। तो 100 तक अभाज्य संख्या हम आपको एक सारणी के माध्यम से बताए दे रहे हैं। अगर आप मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको याद करना है। देखिए जैसे मैं समझा देता हूं। अब 1 से लेके 10 तक में देखिए अभाज्य संख्याएं आपकी कितनी है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो वो है दोस्तों, आप लोग जानते हैं स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 1 क्या आपका स्वयं से भी कट जाता है, 1 से भी कटेगा, तो 1 भी आपका अभाज्य संख्या में यहाँ पर आ जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं देखिए टोटल 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 5 और 7, 4 यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगी 1 से लेके 10 तक में। ठीक है, और इसी प्रकार 11 से लेके 20 तक में 4 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। इसके बाद 21 से लेके 30 तक में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, तो 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं। और 31 से लेके आपका 40 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और 41 से लेके 50 तक में आपके 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 51 से लेके 60 तक में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 61 से लेके 70 तक में जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वह आपकी कितनी है दोस्तों, तो आपकी 2 हैं। और 71 से लेके 80 तक में 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 81 से 90 तक में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और 91 से लेके 100 तक में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, वो आपकी 93। ठीक है, तो ये आपको एक नंबर याद कर लेना ये चीज। और 50 तक जो अभाज्य संख्या की है बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि 4 4 8 2 10 2 12 2 कितना हो गया 12 2 14 3 17 2 19 2 21 3 23 2 24 1 25। तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं आपके 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं टोटल 25 है। तो ये नंबर याद रख लेना। ठीक है, 44 22 32 23 21, इतना तो आप लोग नंबर याद रख लेंगे। ठीक है, जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं, ठीक है, तो उसको ये नंबर याद रख लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या नंबर याद रखना है दोस्तों, ठीक है, 44 22 32 23 21, ये आपको नंबर याद रख लेना है और यहां से पूछा जाए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा सिंपल सा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, आइए देखते हैं। देखिए 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 50 तक 10 हो गया, 20 30 40 50, इतना हम टोटल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 4 धन 4 कर लें, फिर प्लस 2 धन 2 कर लेते हैं, प्लस 3 कर लेंगे ना, टोटल कर लिए 4 4 8 2 10 2 12 3 15। तो कितना आ गया हमारा आंसर 15 आ गया। अगर हमें ये चीज पता है तो हमें और एक ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, तो सभी लोग 15 है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 15 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने ये क्लास आप लोग बहुत ही अच्छी लगी है दोस्तों, और उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी, और नेक्स्ट क्लास में आपका एग्जाम के पहले हर एक कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, और ये नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से, क्योंकि 1-2 प्रश्न जरूर आना है अभाज्य संख्याओं से। और कल की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इनसे रिलेटेड क्लास करेंगे। तो ये क्लास दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी हमें फीडबैक करके जरूर बताएं दोस्तों, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं के लिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।